हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स की और उसकी सारी टर्मिनोलॉजी की। ये जो टॉपिक है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में अलजेब्रा के सेक्शन में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिए। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। आप कैसे जान पाओगे कि जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है वो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा पॉलिनोमियल्स, यहां पे हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल्स को px से डिनोट किया हुआ है। तो क्या होता है पॉलिनोमियल? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x की पावर n minus 2 प्लस डैश डैश प्लस a1x प्लस a0। इस तरीके का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, जहां पे an इज नॉट इक्वल टू 0। तो बात देखिएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस टाइप का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। जहां पे देखिएगा ये सारे टर्म्स हैं पॉलिनोमियल्स के, जिनको एडिशन के माध्यम से ऐड किया गया है। ये सभी पॉलिनोमियल्स के टर्म्स कहलाते हैं। और जहां पे ये जो an, ये an माइनस 1, an माइनस 2 और इस तरीके लास्ट में a1 और ये a0, ये सभी इसके कोफिशिएंट्स होते हैं और इनको हम लोग कांस्टेंट नंबर्स कहते हैं। कांस्टेंट नंबर्स मतलब जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो कुछ भी आ सकते हैं। यहाँ पे बात समझ रहे हैं। तो ये जो होता है ये फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये सेकेंड, फिर इस तरीके से लास्ट में यहाँ पे x खत्म हो जाता है। x जब खत्म हो जाता है तो बचता है केवल कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो कंडीशन है कि an इज नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई भी पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो अगर an 0 हो जाएगा, ये जो कोफिशिएंट है ये अगर 0 हो जाएगा तो इसकी डिग्री 1 कम हो जाएगी। कहने का मतलब है फिर n से n माइनस 1 में आ जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो जैसे कि हम एक देखते हैं पॉलिनोमियल लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसको देखिएगा, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो जिसकी डिग्री क्या है 2। बात समझ रहे हैं। ये 2 डिग्री का एक हमने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल को उसकी पावर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, समझ रहे हैं, तो उसको कहते हैं उस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो पॉलिनोमियल है डिपेंड करता है वेरिएबल x पे। यहाँ पे देखिए x वेरिएबल चल रहा है और ये an माइनस 1, an माइनस 2 और इस तरीके से ये सारे कांस्टेंट टर्म्स लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा x के साथ में क्या है, कोफिशिएंट 2 है। ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स कहते हैं। ये जो टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि जो n क्या होता है। n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो 0 से लेकर के कुछ भी होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ना ही कोई भी ऐसा नंबर जिसकी रेडिकल्स जैसे रेशनल नंबर्स में हो, जैसे 2/3, 3/2, -1/2, इस तरीके से नहीं होगी। अगर ऐसा है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि ये पूरा था पॉलिनोमियल, और देखते हैं कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल, अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी तो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ देखिएगा ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2 होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा px इक्वल टू 5x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इसमें देखिएगा x की जो पावर है मैक्सिमम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कोई x नहीं है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। हाईएस्ट पावर देखी जाएगी कि उसकी डिग्री है। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी x का टर्म ना हो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0।
यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगा उसकी डिग्री 0 होगी। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया है px इक्वल टू 7, तो डिग्री क्या होगी 0। अब आप समझिएगा कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 कैसे होती है। आप सबको पता है, चाहे वेरिएबल नंबर हो चाहे कांस्टेंट हो, अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 रखी जाती है। जैसे हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7x की पावर 0। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देखिए, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1, और फिर 7 और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। तो देखिएगा ये कांस्टेंट ही था, x की पावर 0, तो क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 0 होती है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे बात करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तथा पॉलिनोमियल की वैल्यू पर्टिकुलर किसी नंबर पे और उसके जीरोज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।